हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का तीसरा चैप्टर लकड़हारा और वन, जिसे लिखा है अरविंद भटनागर जी ने। और ये एक एकांकी के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। एकांकी मतलब एक छोटा सा ड्रामा, स्टेज प्ले या मोन एक्ट हम बोल सकते हैं। तो अरविंद भटनागर जी ने यहाँ पे इस एकांकी के रूप में हमें दो बातों का महत्व समझाया है। पहला है ईमानदारी के बारे में कि किस तरीके से ईमानदारी से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी एक अच्छा जीवन चुन सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे बताया है पेड़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए हमारे लाइफ में। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें हमारे लिए वर्षा करवाते हैं, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो वर्षा भी होगी और पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं होती है, सूखा होता है। शुद्ध हवा हमें देते हैं, हमें पेड़ों से फल फूल इत्यादि सभी मिलते हैं। तो ये दो चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे भटनागर जी ने इस एकांकी के द्वारा इन बातों को उजागर किया है। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो चैप्टर एक्सप्लेन करते समय ही मैं करवा दूंगी। जैसे कृति होती है या फिर कोई शॉर्ट आंसर्स वगैरह होते हैं, वो चैप्टर एक्सप्लेन करने टाइम पे ही हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर पढ़ते पढ़ते या समझते हुए भी आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। साथ ही साथ दो सोमत टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद में वो सोमत करवा दूंगी और टेक्सचुअल साथ साथ में करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं लकड़हारा और वन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लकड़हारा और वन। जैसे कि ये ड्रामा है, ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं, तो पात्र यानी कैरेक्टर्स। एक पहला कैरेक्टर है इसमें लकड़हारा, दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। ग्रामीण व्यक्ति मतलब नॉर्मल विलेज पर्सन, गांव का आदमी। ग्रामीण मतलब अ पर्सन बिलोंगिंग टू विलेज बोल सकते हो। फिर तीसरा है लकड़हारे की पत्नी, मतलब वाइफ ऑफ द वुड कटर, और एक हरा भरा पेड़ और एक ट्री विच इज ग्रीन, मतलब फुल ऑफ ग्रीनरी, मतलब एक अच्छा खासा पेड़। तो जैसे इसके अंदर दो पार्ट है, पहला पार्ट जंगल का है, दूसरा पार्ट एक विलेज का है, घर का है। तो पहले दृश्य में अभी हम पहला दृश्य पढ़ेंगे। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। जैसे कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा का सेटिंग पहले कैसा है कि जंगल का सीन बताया गया है, जहाँ पे लकड़ियां काटने के लिए लकड़हारा जो है वो जंगल में आया है। वहां पर एक लकड़हारा टहलता हुआ, मतलब वो घूमते फिरते, मतलब मानो जैसे कोई अच्छा पेड़ ढूंढने के लिए जिसे काटना है, वो मंच पर आता है ना, स्टेज पर आया है। एंड लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी यानी एक्स, जिससे हम एक्स जिसे हम पेड़ों को काटने में यूज करते हैं। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो मतलब लकड़हारा जो है वो कहाँ आकर रुक जाता है, पेड़ के पास आकर रुक जाता है लकड़हारा पेड़ को देखकर। तो लकड़हारा मतलब एक्शन करता हुआ कि वो पेड़ को देख रहा है और फिर चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो वो लकड़हारा उस पेड़ को देखकर क्या सोचता है मन में कि चलो आज तो मैं इसी पेड़ को काटूंगा, तो आज की तो मेरी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अब रोटी का इंतजाम हो जाएगा का मतलब क्या है? देखो, ये जो लकड़हारा है ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, ये लकड़ियां काटता है, लकड़ियां काट कर बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे उनका खाना वो बन पाएगा। मतलब रोटी दाल रोटी जो भी बाजार से मिलते हैं, दाल चावल आटा वगैरह खरीद के फिर उनके घर में चूल्हा जलेगा, मतलब खाना बनेगा। तो ये इनकी जीविका होती है, पेड़ काटना लकड़हारे की जीविका है। मतलब उसी के कारण उनका घर चलता है, उनके घर में रोटी बनती है और उनका पेट भरता है। तो ये उनका काम है, वो तो ये करते ही हैं। लेकिन इसकी ईमानदारी, जैसे आपने कहानी तो काफी सुनी होगी, इसके बारे में जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कहता है, तो लकड़हारा पेड़ को देखकर क्या सोचता है, दो बातें कि चलो आज इसी पेड़ को काटे, और दूसरी बात आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। अब जैसे वो एक्शन कर रहा है, जैसे मानो पेड़ की डाल काटने के लिए वो कुल्हाड़ी अपनी उठा रहा है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लेकिन पेड़ के पास में एक नदी है, तो जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है पेड़ पर मारने के लिए, तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है? लकड़हारे के हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तो अब लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, अब लकड़हारा
चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया और दुखी हो गया। क्यों चिंता में पड़ गया? क्योंकि अब वो पेड़ नहीं काट पाएगा, और दुखी इसलिए होगा क्योंकि पेड़ अगर नहीं काट पाया तो वो बेच नहीं पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, 2 पैसे नहीं कमा पाएगा तो घर में रोटी नहीं बनेगी, सभी लोग भूखे हो जाएंगे। तो वो क्या सोच रहा है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। तो लकड़हारा के मन में क्या विचार आ रहा है, लकड़हारे की क्या परेशानी है, लकड़हारा किन बातों की चिंता लकड़हारे को खाई जा रही है, क्या दुख है। तो ये अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो ये 4 आंसर इसके हैं। तो डिपेंड्स, अगर 2 ब्लैंक दिया है तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, 4 ब्लैंक दिए तो चारों लिख सकते हो। तो क्या है, क्या सोचता है, क्या विचार करता है लकड़हारे के मन में, क्या विचार आता है, मतलब क्या क्या समस्याएं उसके सामने खड़ी हो गई है, ये भी आप लिख सकते हो। तो पहली समस्या, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, दूसरी समस्या। अब तीसरी, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, मतलब वो क्या बेचेगा, क्या काटेगा और क्या बेचेगा। और चौथी समस्या, आज बच्चे क्या खाएंगे। तो ये 4 समस्याएं यहाँ पे लकड़हारे के सामने आ गई है उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिरने से। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पे आते हैं। भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके, मतलब गॉड ही अपना भेष बदल कर एक आम गांव वाले इंसान के रूप में भेष बदल कर मंच पर आते हैं। स्टेज, मंच यानी स्टेज। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तो ग्रामीण उस लकड़हारे से पूछते हैं कि अरे तुम बड़े दुखी लग रहे हो। वो तो दुखी खड़ा था ना, वैसे भी उसका जो कुल्हाड़ी है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर चुकी थी, तो वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि अब वो क्या काटेगा, क्या बेचेगा, क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ग्रामीण दुखी था, तो लकड़हारा दुखी था, तो ग्रामीण उसे पूछ रहा था कि बड़ी दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तो लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, मतलब बहुत दुखी स्वर में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो अब सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। लकड़हारे का सब कुछ क्या है? कुल्हाड़ी है, क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी जीविका है ना। उस कुल्हाड़ी से वो पेड़ काटेगा तभी तो वो बेचकर उसे शाम का खाना बना पाएगा, 1 टाइम का या 2 वक्त का खाना बना पाएगा उसके घर पे। तो लकड़हारा बड़े दुखी स्वर में कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी जो है अचानक नदी के गहरे पानी में गिर गई है, तो मेरा तो सब कुछ चला गया है। तो ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। तो ग्रामीण भी उसकी हाँ में हाँ भरता है कि हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है, तुम्हारा तो सब कुछ चला गया। तो लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो लकड़हारा उस ग्रामीण को पूछते हैं कि भाई अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। अब देखो, मदद करना, ये एक चीज वापस से हम यहाँ सीख रहे हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सके, अगर हमें कोई चीज आती है जो दूसरों को नहीं आती है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो मदद करने से ही एक दूसरे का, जैसे बोलते हैं ना कि समाज जो है वो ऐसे ही बनता है, घर, समाज या ये वर्ल्ड, दुनिया जो हम बोलते हैं, वो देश ऐसे ही बनता है। एक दूसरे की मदद करने से ही हम एक साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, अगर कर सको तो बड़ा उपकार होगा, मतलब बहुत मेरे पर मेहरबानी होगी। तो ग्रामीण कहता है ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, दुखी तो मत हो। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। तो पहली बार जब ग्रामीण नदी से बाहर आया तो वो कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आया? चांदी की कुल्हाड़ी। किस धातु की कुल्हाड़ी था? चांदी की। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो ग्रामीण कहता है कि अरे भाई देखो तुम कितने भाग्यवान हो, भाग्यवान यानी नसीब वाले, ठीक है। तो तुम कितने भाग्यवान हो, और ये एक विशेषण भी है भाग्यवान, कि तुम कितने भाग्यवान हो, देखो मुझे चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई तुम्हारी। तो लकड़हारा कहता है नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब चांदी एक मूल्यवान धातु है, धातु यानी मेटल, ठीक है। तो वो एक वैल्यूएबल मेटल है चांदी, उसको बेचकर काफी पैसे कमा सकता था, बिना पेड़ काटे भी वो लकड़हारा जी सकता था। लेकिन वो तो ईमानदार ठहरा, तो उसने कह दिया कि नहीं ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। मतलब एकदम वैल्यूएबल चीज भी उसको मिल रही है तो भी उसने वो चीज को लेने से मना कर दिया अपनी ईमानदारी के कारण। तो लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो ग्रामीण कहता है ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण फिर से कोशिश करने गया, नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। अब फिर से नदी में कूद पड़ा और फिर बाद में दूसरी बार अब कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आया है? वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया है। तो पहले कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आया था? चांदी की। अब कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आया है? सोने की। तो 2 धातु जो यहाँ पर मेंशन हुए हैं हमारे पाठ में अभी तक आए हैं, वो चांदी और सोना। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई?
तो लकड़हारा पूछता है क्या कुल्हाड़ी मिल गई? ग्रामीण हाँ मिल गई, यह लो सोने की कुल्हाड़ी। तो ग्रामीण कहता है हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है अरे नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो लकड़हारा कहता है कि अरे नहीं भाई, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह तो मेरी है ही नहीं। तो वो कहता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की। ग्रामीण से लकड़हारा कहता है ग्रामीण से कि तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जाने दो, ये दोनों ही कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो ग्रामीण बीच में ही नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना हमारा धर्म है। धर्म है यानी हमारा कर्तव्य है। यदि हाँ आज हम किसी की मुसीबत में उसका काम करेंगे तो ही कोई और हमारी मुसीबत में हमारे लिए आगे आएगा हमारी मदद करने के लिए। तो ये एक सीख है हमारे लिए। तो ग्रामीण कहता है कि नहीं भाई नहीं, मतलब कि भाई इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो ये तो मेरा धर्म है। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, जब 2 बार कोशिश किया तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो अब ग्रामीण जो है लोहे की कुल्हाड़ी निकाल रहा है। ग्रामीण लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो ये तीसरा धातु, कौन सा धातु है? लोहा, मेटल। ठीक है। तो ग्रामीण कहता है कि इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। लकड़हारा तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की ही थी और वो उसे मिल गई, बड़ा खुश हो गया। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब वो लकड़हारा इतना खुश हो गया है और इतना गदगद हो गया है खुशी के मारे कि वो कहता है कि तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जीवन भर याद रखूंगा और भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये देखो भगवान से ही कह रहा है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे। खैर उसे तो पता नहीं कि ग्रामीण भगवान ही है। तो ग्रामीण एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ग्रामीण अब कहता है कि लकड़हारे मेरी एक बात समझ में नहीं आई। लकड़हारा तो हाथ जोड़कर, तो वो एकदम नम्र होकर हाथ जोड़कर पूछ रहा है क्योंकि इतनी मदद की है ना ग्रामीण ने उसकी, तो वो बड़ा खुश है उससे और एज अ थैंक बोलने के लिए हाथ जोड़कर उसके सामने कि क्या समझ में नहीं आया आपको बात। तो ग्रामीण कहता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो उसके पास तो लोहे की कुल्हाड़ी है, लोहे की कुल्हाड़ी से चांदी और सोने की तो कितनी मूल्यवान है, कितनी महंगी है। वो उन्हें बेचकर पैसे कमाकर पैसे लेकर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं ली। तो ग्रामीण आश्चर्य पड़ गया कि जब कोई मूल्यवान वस्तु तुम्हें मिल रही थी तो वो तुमने नहीं ली, और ऐसा क्यों किया तुमने? तो लकड़हारा कहता है कि दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं। ये दूसरी सीख हमें मिल रही है। क्या दूसरी सीख क्या है? कि दूसरे की चीज को अपनी कहनी ठीक नहीं है। पहली सीख हमें क्या मिली है? कि एक दूसरे की मदद करना, कष्ट के समय में दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। दूसरी सीख क्या है? कि दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वह मेरा धन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी हमें मिलता है वही हमारा धन है, वही हमारी वेल्थ है, रिसोर्स है। अब ये बोलकर ग्रामीण तो चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अब लकड़हारा जब बोलता है कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही मेरा धन है, यह सुनकर ग्रामीण वहां से चला जाता है और ग्रामीण फिर भगवान के भेष में वापस से आता है स्टेज पर। भगवान तो अब भगवान आ गए हैं। धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो भगवान जो है लकड़हारे से कहता है कि तुम तो धन्य हो, बहुत ही महान हो, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मतलब ईमानदारी से प्रसन्नता होने के लिए भी एक शर्त रखी है। वो क्या शर्त है? तो यहाँ पर जो है भगवान क्या शर्त रखता है लकड़हारे के पास में, ये भी आपको कृति के रूप में आ सकता है। भगवान लकड़हारे के सामने क्या शर्त रखते हैं? तो पहला शर्त कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, यानी कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, और दूसरा ही लालच में पड़कर अधिक जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेंगे। पहला हरी भरी पेड़ों को नहीं काटेंगे, मतलब जो हरे भरे पेड़ है उनको क्यों काटना है, और अगर सूखे पेड़ को काटते हो तो लालच में आकर ज्यादा नहीं काटोगे, जितनी जरूरत है उतना ही काटोगे। तो लकड़हारा कहते हैं हाँ मुझे शर्त मंजूर है, और पर्दा गिर जाता है। मतलब ये ड्रामा है ना, तो पर्दा उठता है तो ड्रामा शुरू होता है और पर्दा गिर गया, नहीं ये ड्रामा खत्म हो गया, यानी पार्ट 1 हमारा जो है खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है, मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। अब मंच यानी स्टेज पर लकड़हारा सो रहा है
और उसके पीछे से, मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है, यानी पत्नी अभी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, आज क्या लकड़ी काटने नहीं जाना है? तो पत्नी क्या कहती है, अरे रामू के बापू। तो उनके एक बच्चे का नाम क्या है, रामू, क्योंकि पहले के ज़माने में कैसे होता था कि जो भी वाइफ होते थे वो अपने हस्बैंड को बच्चों के फादर के नाम से बुलाती थी। जैसे हम देखते हैं तारक मेहता में वो जेठालाल को दया कैसे टप्पू के पापा बुलाती है, कभी ऐसे नाम से नहीं बुलाती है ना, टप्पू के पापा। तो ये रामू के बापू। तो अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? मतलब घोड़े बेचकर सो रहे हो, ये एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना। ठीक है, तो इसके ऊपर भी, मुहावरों के ऊपर भी आपको ऐसे आ सकता है कि इनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। इस चैप्टर में मुहावरे भी हैं, वो भी हम करेंगे। तो अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, मतलब इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? मतलब आज क्या लकड़ी काटने नहीं जाओगे? क्योंकि लकड़ी नहीं कटेगी तो घर में खाना नहीं बनेगा। वापस से वही बात है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान, भागवान, भागवान, वाइफ के लिए भागवान वर्ड यूज किया था, भागवान अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। मतलब वो मतलब कहता है अपनी पत्नी से, हाँ हाँ जाता हूँ भगवान, और वो एक्शन करता हुआ कि अपनी कुल्हाड़ी उठा रहा है और जंगल की तरफ जा रहा है, और मन ही मन सोच भी रहा है। क्या सोच रहा है? जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अब यहाँ पे एक बहुत ही मुद्दे वाली बात यहाँ पे कही है कि जंगल जो है वो कम होते जा रहे हैं और उन जंगलों की जगह पर अब सीमेंट के जंगल यानी कि बिल्डिंगें, कंक्रीट शहर बसते जा रहे हैं, कंक्रीट के इमारतें बसती जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि जंगल का प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों को घर के लिए जगह कम पड़ रही है, तो वो लोग जंगल काट कर घर बना रहे हैं अपनी। तो जिधर देखो उधर दूर तक जंगल का पता नहीं। अब वो सोच रहा है बेचारा, लकड़ी काटने जा रहा है। तो देखो समस्या जो लकड़हारा है वो खुद अपने बयां कर रहा है कि लकड़ियां तो वो भी काट ही रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो खुद समझ नहीं आ रहा है कि दूर तक जंगल का पता नहीं, लकड़ियां तो काट दी तो अब जंगल कहाँ से बचेंगे? और जो थे वो कटते जा रहे हैं, जो जंगल थे वो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल मतलब कंक्रीट की बिल्डिंगें। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है। और अचानक उसे चोट लगती है, किसी चीज से चोट लगी होगी चलते समय, या पत्थर आ गया होगा या कोई कांटा छुप गया होगा, जो भी है यहाँ पे विस्तार से नहीं बताया है। और चोट लगने पर वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। क्योंकि वो चीखता है, उसे चोट लगी है, दर्द हो रहा है मे भी, तो वह क्या करता है, पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। हरा भरा घना सा पेड़ है, उसकी छांव में जाकर वो बैठ जाता है। अब देखो पेड़ की छांव में बैठकर उसे कितना अच्छा सुकून मिल रहा है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। मतलब पेड़ के छांव में बैठा है इसलिए उसे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, और वो कह रहा है खुद से कि कितनी ठंडी छाया है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि पेड़ हमें क्या देता है, ठंडी छाया देता है। सारी थकान दूर हो गई, उसके पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर लकड़हारे की सारी थकान दूर हो गई। पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। अब लकड़हारा जो है वो हरा भरा पेड़ था, उसके नीचे से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी संभाल लेता है वापस से। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। अरे इस हरे भरे पेड़ ने उसे आसरा दिया, उसे सुकून दिया, उसे ठंडी छाया दी, और वो उसे ही काटने चला है। तो आज वो यही सोच रहा है ना, चलो यही सही, मतलब यही पेड़ सही, इसे ही साफ करे, इसे ही साफ करे, यानी इसे ही काट दे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, मतलब ऐसा एक्शन करते हुए कि जैसे मानो कुल्हाड़ी उठाया है उसने, एक्शन करते हुए। पेड़, अब पेड़ कह रहा है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? पेड़ कहता है, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? अब लकड़हारा थोड़ी सोचेगा कि पेड़ उससे बात करे, तो वो तो चौंक गया। अरे कौन बोल रहा है? आसपास नजर दौड़ाता है, और वो उसे जब आवाज आती है तो वो देखता है आसपास में कि अरे कौन बोल रहा है। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। पेड़ कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा फिर से डर रहा है, कौन कौन? भूत। मतलब क्योंकि उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसीलिए उसे लगा कौन है, भूत है, डर के मारे। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। तो वो कहता है, अरे भाई डरो मत। पेड़ कहता है कि मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? तो लकड़हारा कहता है आश्चर्य से एकदम कि पेड़, क्योंकि कभी पेड़ों को बोलते हुए नहीं देखा है, तो वो बेचारा आश्चर्यचकित हो गया कि पेड़ कैसे कह रहा है। तो अरे तुम बोल भी सकते हो? वो लकड़हारा आश्चर्य से पूछता है। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो पेड़ कहता है कि भाई मुझ में भी जान है, जैसे तुम्हारी जान है वैसे मेरी भी जान है, तुम मुझ पर क्यों वार कर रहे हो? मुझे क्यों तुम चोटिल करने पर तुले हुए?
या यूं कहो, पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि तुम मुझे क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो, मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो लकड़हारा कहता है तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो लकड़हारा बेचारा बोलता है कि मैं क्या करूं, अगर तुम्हें ना काटूं तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है। लकड़हारे के कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। तो ये चार चार, ये शब्द देखो यहाँ पे साथ में यूज किए गए हैं, लयात्मक शब्द। चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, क्योंकि यह तो लकड़हारा है, इसका तो काम ही है लकड़ी काटना, इसके लिए रोजी रोटी है। लकड़ी काटेगा तब जाके बेचेगा, तब जाके घर में अनाज पकेगा उसके। तो वो ये कह रहा है कि यही एक रास्ता है रोजी रोटी पाने का। तो पेड़ कहता है अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो पेड़ कहता है कि देखो, यहाँ पे एक बात और गहराई से हमें बताती कि हमारा परिवार हमें जहाँ तक हो सके छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं रखना है। क्योंकि ज़्यादा परिवार होने पर हमें उतना ही बड़ा परिवार रखना चाहिए जितना हम संभाल सके, पाल सके। ज़्यादा बड़ा परिवार होता है तो दुख भी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की हम ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो दुखी होते हैं। तो वो यही बता रहे हैं, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। अधिक बच्चे होने के कारण क्या होगा, परिवार में दुख आएगा। पर तुम कितने बदल गए हो। तो मतलब वो लकड़हारे से कह रहा है पेड़ कि तुम कितने बदल गए हो। मैं तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ जीने के लिए, और मैं तुम्हें पानी देता हूँ, भोजन देता हूँ, और तुम मुझे ही काटने चले हो। मैं तो तुम्हें सब कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। तो लकड़हारा कहता है कि यह तो तुम्हारा काम है, तुम्हें तो ये सब देना ही है हमको, तो उपकार कैसा हुआ, तुमने कैसा उपकार किया हमें। तो पेड़ पेड़ कहता है अरे मैंने कब उपकार, मैंने उपकार तो कहा ही नहीं, मैंने कब कहा कि उपकार है भाई, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम पर उपकार कर रहा हूं। पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उपकार की तो बात ही नहीं आती। पेड़ कहता है कि जब हवा नहीं होगी तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, हवा तो चाहिए ना तुम्हें जीवित रहने के लिए। हाँ, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ, है ना। सांस लेने के लिए इंसान को शुद्ध हवा चाहिए, तो शुद्ध हवा कौन करता है, पेड़ करता है ना। इम्प्योर एयर को प्योर करता है, प्योरीफाई करता है। तो लकड़हारा ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तो लकड़हारा कहता है कि हाँ ठीक है, तुम शुद्ध करते हो हवा को, लेकिन मेरे सामने भी तो मेरी तकलीफ है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे देखो, इस पार्ट से आप ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लकड़हारा के कितने बच्चे थे, लकड़हारे के कितने बच्चे थे, चार बच्चे थे। तो लकड़हारे की रोजी रोटी क्या है, पेड़ों को काटकर उन्हें बेचना। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ जो है, पेड़ों की क्या विशेषताएं बताई गई है। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पीने के लिए पानी और भोजन आदि सभी देते हैं। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, तुम क्या अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तो पेड़ देखो बहुत ही सटीक बात कह रहा है। तो वो कह रहा है पेड़ कि अगर तुम हमें काटते रहोगे तो हमारे जो वन्य जीव है, वन्य पशु है, वो कहाँ जाएंगे। वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है, जानवर है, अगर हम उनका घर, पेड़ जंगल जो है उनके लिए उनका घर है, घर के समान है, अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और ये समस्या तो आज के दौर में हमें आमतौर पर दिखती रहती है। मतलब क्या समस्या है कि पेड़ अगर हम काट देते हैं तो देखो, जंगली जानवर आजकल शहरों में, बस्तियों में आ जाते हैं और वो इंसानों को नुकसान पहुंचते हैं। जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको खा लेते हैं, इंसानों को भी खा लेते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, उनके घर तो कट गए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो हमारे सिटी में ही आएंगे। तो यहीं पर है, वो कह रहे हैं कि यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, इनका घर तुमने उजाड़ दिया तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो इनका घर है जंगल। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे, मतलब तुम अपना घर पालने के लिए तुम उनका घर उजाड़ दोगे। तो लकड़हारा कहता है तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं। तो वो कहता है तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं, अपने घर को ना पालूं। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। तो पेड़ कहता है मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। तो पेड़ कहता है कि अगर तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। अच्छी वर्षा मतलब अब पेड़ रहेंगे, ग्रीनरी रहेगी तो ही तो बारिश अट्रैक्ट होगी, तो ही तो बारिश आएगी। सूखे में वैसे भी बारिश नहीं आती। तो यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। वो कहता है, इससे पहले लकड़हारा कहने लगता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लकड़हारा बेचारा वो भी परेशान है, उसे भी अपना परिवार पालना है। पेड़ की बातें भी सही है, लेकिन अब बेचारा लकड़हारा क्या करे। वो पेड़ से पूछता है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। तो पेड़ देखो, ये भी एक मुहावरा है।
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो पेड़ कहता है कि कम से कम तुम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, अर्थात इसका मतलब है अपने हाथों से अपना नुकसान ना करना, है ना। तो कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, मतलब पेड़ का क्या कहना है कि अगर कोई हरा भरा पेड़ है तो उसे मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। उस हरे भरे पेड़ को किस तरीके से पालना चाहिए? बच्चों के समान पालना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हरे भरे पेड़ों का भी हमें प्यार करना, उन्हें प्यार करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के समान पालना चाहिए, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। क्योंकि हरे भरे पेड़ों को काटने से हरियाली नहीं रहेगी। अगर हरे भरे पेड़ रहे तो चारों ओर हरियाली रहेगी। हरियाली से बहुत सारी फायदे होती हैं। लकड़हारा हामी भरता है, तो हामी भरना भी एक मुहावरा है। हामी भरना मतलब स्वीकृति देना, अपनी स्वीकृति देना, मतलब एक्सेप्ट करना, कोई चीज को एग्री करना। उसी समय पर्दा गिरता है, तो मतलब ये दूसरा सीन भी हमारा खत्म हो गया है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट जो है इस स्टोरी के करा दिए। अब मैं सीधे चलती हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो यहाँ पे शब्द वाटिका में शर्त बाजी, बलि यानी आहुति या भेंट चढ़ाना, मुहावरे हामी भरना जो भी मैंने बताया, स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना जो भी मैंने बताया था ऊपर आपको, निश्चिंत होकर सोना, बेफिक्र होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना। तो ये सब मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? क्वेश्चंस में आते हैं आपको, पैसेज में या जो ग्रामर पार्ट है उनमें, कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो आपको अर्थ तो मैंने बता दिए हैं, आप इनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पर हम संजाल पूरा करेंगे। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण कौन सी समस्याएं खड़ी हो गई थी? पहला है पानी गहरा है ना। दूसरा है लकड़हारे को तैरना नहीं आता है। और तीसरा जैसे है लकड़हारा क्या काट कर बेचेगा। और चौथा है आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो लकड़हारे के सामने खड़ी हुई ये 4 समस्याएं, ठीक है। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम लिखिए। धातु यानी मेटल, तो एक चांदी हो गया, एक सोना हो गया, ठीक। अब दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखो। पहला है पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। तो पेड़ क्या संदेश दे रहा है? कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। दूसरा है भगवान की शर्त। तो भगवान की शर्त है कि लकड़हारे हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटेगा। ये हमने ऊपर किया था। तीसरा है पेड़ों के उपयोग। पेड़ों के उपयोग में हम लिख सकते हैं पेड़ हमें जीने के लिए या सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं, हमें भोजन और पानी आदि देते हैं। चौथा है पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। तो पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम में आप लिख सकते हैं वन्य पशुओं का घर उजड़ जाएगा, अच्छी वर्षा नहीं होगी। भाषा बिंदु करते हैं। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, संज्ञा बतानी है, उनके भेद बताने, विशेषण और उनके भेद बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नदी से। नदी है आपकी संज्ञा में आएगी नदी, और इसका भेद है जातिवाचक। दूसरा है पहाड़ी। पहाड़ी भी आप ले सकते हो, संज्ञा में आता है पहाड़ी, और इसका भी भेद है जातिवाचक। सीता, सीता को भी आप ले सकते हो संज्ञा में, यह भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक है। सीता कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह नाम है। फिर आप ले सकते हो लकड़हारा, वह नहीं लोगे, वह आपका आ जाएगा विशेषण में, वह आपका आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। लकड़हारा जो है वो आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पानी आपकी वापस आ गई है संज्ञा, यह द्रव्यवाचक है। अब 4 में 4 आप ले सकते हो, 4 किलो जो है यह परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। फिर आप ले सकते हो गरीबी। गरीबी यहाँ पे आपकी संज्ञा में आ गई है, जो कि आप भाववाचक संज्ञा बोल सकते हो गरीबी को। ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा है। गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पालक जो है जातिवाचक संज्ञा हो गए। 10 जो है आपका संख्यावाचक विशेषण आ गया है। चांदी जो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई है चांदी। कोई जो है आपका वापस से विशेषण में आ गया है, सार्वनामिक विशेषण। सभा, सभा जो है आपका संज्ञा हो गया है, जो समूहवाचक हम बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो गई। और धनी वापस से आपका गुणवाचक विशेषण हो गया है। तो अब मैं सीधा चलती हूँ, इसके जो स्वमत वाले 2 क्वेश्चन है मैं उसका कराती हूँ। दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। आंसर, मतलब ये क्वेश्चन है, ये स्वमत टाइप है कि दूसरों की मदद करने से किस तरह से हमें आनंद की अनुभूति, मतलब आनंद, हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं दूसरों की मदद से, और इस पर हमें अपने ओपिनियन लिखने हैं।
तो जैसे मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। मानव जीवन हमारा एज ए ह्यूमन ही हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमें मन, वचन और शरीर से, यानी तन मन धन जो बोलते हैं, उससे हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं। डेफिनेटली अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है हमें, मतलब एक्सपीरियंस होता है, और जिससे हम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि हम खुश हैं तो स्ट्रेस तो होता ही नहीं है। उन्हें मानसिक शांति मतलब मेंटल पीस और आनंद का अनुभव होता है और खुशी मिलती है। उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है, एकदम सेटिस्फैक्शन भरा लाइफ होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल हम कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद और आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको समय समय पर दूसरों से मदद की जरूरत पड़ती ही है, और वैसे ही दूसरों को जब मदद की जरूरत पड़ती है तो आप उनकी मदद करो। तो जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। तो इसीलिए कहा गया जब सभी लोग एक दूसरे के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जब मदद का हाथ बढ़ाते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं जैसे जिसकी जरूरत हो, तभी एक बोलते हैं ना एक अच्छा स्वस्थ समाज जो है, एक अच्छा समाज जो है निर्माण हो सकता है। यह तथ्य सर्वविदित है, ये लॉजिक जो है ये सभी पर लागू होता है, सर्वविदित है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो और सारी दुनिया हो। परिवार में भी हमें एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए, समाज में करनी चाहिए, सारी दुनिया में। ये सब आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही चल रहे हैं। एक्चुअली ये पूरी वर्ल्ड जो है एक प्रॉपर कोऑपरेशन से ही चल रहा है। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकती है ना, कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकती है। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भुलाकर लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। अगर हमें कभी कष्ट होता है तो अगर कोई मदद के लिए आते हैं तो लोग, मदद करने वाले लोग तो कोई सीमा भी नहीं देखते हैं कि हम दूसरे देश के हैं, हम दूसरे समाज के हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। मदद करने वाले सभी सीमाओं को लांघ कर, भुलाकर मदद के लिए आ जाते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। तो ये जो है दूसरों की मदद करने की भावना जो होती है, ये वही भावना है जो लोगों को दूसरों की मदद करने पर मजबूर करती है। अपने मन से, अपनी इच्छा से वो दूसरों की मदद करते हैं, और मदद करने से आपको खुशी ही मिलती है। दूसरा प्रश्न है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ईमानदारी एक गुण है, जैसे हमने बोला ईमानदारी गुणवाचक विशेषण है, तो एक अच्छा गुण है। इसके बारे में हमें बताना है कि ईमानदारी अच्छा आप क्यों मानते हैं, क्या कारण है ईमानदारी को हम एक अच्छा गुण कहते हैं। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। अब ईमानदारी मतलब सिर्फ काम के प्रति ईमानदारी ही नहीं, ईमानदारी मतलब हर प्रकार से अच्छा होना, सच्चा होना, सच्चाई से भरा होना। इसके अंतर्गत सच्चाई, दया, अनुशासन सभी आ जाते हैं, और अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। तो ईमानदारी के अंतर्गत क्या होता है कि ईमानदारी मतलब आप सच्चाई को पकड़े आगे बढ़ते हैं, दूसरों पर दया दिखाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहते हैं। अब अगर आप में कोई बुरी आदत है तो उस बुरी आदत के कारण आप दूसरों को कभी परेशानी नहीं देते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। तो इन सभी को हम ईमानदारी में बोलते हैं, ईमानदारी में गिन सकते हैं। ईमानदारी व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। मतलब अगर आप ईमानदार हो तो आपकी परेशानियां, तो समझो ना, आप भले ही घिरे रहो परेशानियों से, लेकिन आपकी ईमानदारी आपको अपनी परेशानियों से मुक्त बनाती है, मुक्त रखती है, और आपको निडर बनाती है। क्योंकि ईमानदार लोग देखो हमेशा निडर होते हैं, भले उनकी जान चली जाए लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। तो जिससे उसे वास्तविक आनंद, यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, मतलब ईमानदारी हमेशा आपको अच्छाई के मार्ग पर ही ले जाएगी, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। और अच्छाई के मार्ग पर आपको वास्तविक मतलब एक रियलिटी में बोलते हैं ना असली खुशी, वो मिलेगी आपको। मतलब दिखावटी खुशी नहीं, असली खुशी मिलेगी और सुख मिलता है। यह एक अच्छी आदत है जिसे अभ्यास से ग्रहण किया जा सकता है। ईमानदारी एक अच्छी आदत है, ईमानदार होना एक अच्छी बात है, और इसे हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाए तो हम इसे एक आदत बना सकते हैं, जिसे अभ्यास से मतलब रेगुलर प्रैक्टिस से ग्रहण किया जा सकता है। मतलब हमारी एक आदत बना सकते हैं। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप अपने
किसी के साथ में भी अपने रिश्ते विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी नहीं बना सकते। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करो तो कोई भी आप पर आसानी से भरोसा कर लेगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी नहीं रखोगे तो आप किसी के साथ कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है ना। विश्वास का निर्माण करना, अगर आप ईमानदार हो तो ही वो एक ट्रस्ट बनता है आपके रिलेशन में किसी के साथ में भी। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है, और एक ऐसी ताकत है ईमानदारी जो भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की ताकत रखती है और समाज की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकती है। और समाज में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जो ईमानदारी से हल की जा सकती है। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सभी खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।